अच्छा जी, बिल्कुल सही है गौर। अच्छा यार, एक होमवर्क दिया था, एक क्या बल्कि दो होमवर्क दिए थे, हो गए? मैच भी हो गए। अच्छा जी, आसान है। एक में आई थिंक डिस्काउंट पे भी परचेज किया था और वो हमारी एडिशनल इनकम थी, ऐसा ही है ना? और आपने, एक बच्चे ने एनालिसिस बनाया था, डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बच्चे ने किया ये था, जो डिस्काउंट था उसको भी कॉस्ट माना था। जो मुझे डिस्काउंट मिलता है वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, इनकम होती है। तो अगर आपको एनालिसिस करने भी है तो आप उसको क्या करना, ऐड कर देना। क्लियर है जी? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ पूछना था, अफनान जी पूछे हैं। अच्छा जी कश्यप, अगर हमने 95% पर पैसे दिए हैं तो वापस उतने नहीं मिलेंगे ना? देखो उसमें लिखा हुआ क्या, सुनो जानी, उस सवाल में लिखा हुआ क्या था कि हमने खरीदा है उसको डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन होगी पार पे। यानी इसमें लिखा हुआ है कश्यप स्पेसिफिकली कि रिडेम्पशन होगी उस पे, पार वैल्यू पे। सही है, तभी तो हमारा फायदा है। सवाल ये है कि रिटर्न फेस पर मिलता है, बिल्कुल फेस वैल्यू पे मिलता है, मुजम्मिल, हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा भाई, कश्यप कह रही है ओ लेकिन सर ये अजीब सी बात तो नहीं है? क्यों अजीब सी बात है? मैंने आपको ये बताया भी था, मैंने आपको ये बताया भी था कि देखें, जब हम कोई ठगी हुई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक एडिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करते हैं। हम बोलते हैं हम पैसे देंगे कम, हमें वापस चाहिए ज्यादा। तो ये फर्क होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कूपन रेट फेस वैल्यू पर और आईआरआर कैरिंग अमाउंट पर अप्लाई होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लॉजिक दी थी इसकी प्रॉपर कि कूपन फेस वैल्यू पे अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि वो अमाउंट होती है जिस पे जितने का लोन दिया हुआ होता है, बाकी या तो उसके नाम के होते हैं या हमारा फायदा होता है। सही है, बिल्कुल। जो हमने टेबल बनाया था उससे सारी चीजें अकाउंट फॉर हो जाती हैं। कूपन रेट फेस वैल्यू पे लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? सर 10,000 शेयर 26 पे थे, वो बता दें एक बार बस। यार क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पे लाऊं कहां से? वैसे ही बता देता हूं तुम्हें। अफनान एक मिनट रुकना। एक मिनट यार, ये अफनान को बता दूं, जानी ये तो उसी दिन पूछ लेता। ये वाला क्या है अफनान, जल्दी बताओ। अच्छा, ये आप प्लीज अभी कोई लिखना नहीं है, 1 मिनट ना, पहले इसका जवाब दे दूं, फिर 2-3 सवाल हैं वो भी जवाब देना, प्लीज रुकना। लास्ट एंट्री, ये 414 वाली कह रहे हो अफनान? ये जी, अच्छा जी, ये देखें हमारे पास इसमें 2 साल है ना अफनान। ये देखें मैंने इसको 2019 में किस पे वैल्यू किया था, 26 पे। ऐसा ही है अफनान, ये देखो, ये 26 को मैंने रेड कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता है कि जब मेरे पास ये है भी 26 पे तो जाएंगे भी 26 से? तो देखो मैंने यहाँ पे ये 26 से निकाल दिया इसको। सही है अफनान, क्लियर है ये बात? मैं कैरी 26 पे कर रहा था ना, रीवैल्यू कर चुका था, तो है भी 26 पे, जाएंगे भी 26 से। क्लियर हो गई? अच्छा, अफनान कह रहे हैं कि सर 31 पे क्यों नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों जल्दी, क्या मैंने इसको 31 पे रीवैल्यू किया था क्या यहाँ पे? नहीं। अफनान मैंने 31 पे रीवैल्यू नहीं किया था ना। अगर आपको 31 से यहाँ से निकालना है तो पहले आप 30 जून पे पिछले भी रीवैल्यू करो, फिर 31 से निकालोगे। सही है अफनान? ओके जी। अच्छा भाई, कश्यप कह रही है अरे सर एक बात आपने कहा था कि इन्वेस्टर वो रिकॉर्ड करते हैं जो उसके हिसाब से होती, कैसे प्रीमियम पर तो कूपन अप्लाई होगा, फेस वैल्यू पर तो इन्वेस्टर के लिहाज से प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा ना? मैं आपका सवाल ही नहीं समझा कश्यप। अच्छा जी कश्यप, ये देख लें, हम ये क्वेश्चन नंबर 9 खोल लेते हैं। कश्यप इसमें अपेरेंटली देखो, आप इधर देख लो यार, 1 मिनट खाली ये डिस्कशन कर लें। कश्यप इसमें ये देखो, हमने अकाउंटिंग की थी इस पे, ये जो 5 लाख और 50,000 है, सही है,
मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रीमियम भी देता, समझो XYZ मैंने 50,000 का प्रीमियम दिया, मेरी जेब से कितने जाते हैं? 550। प्लीज सुनना इधर मेरी बात, अगर मैं प्रीमियम देता भी कश्यप तो मेरी जेब से कितने जाते हैं? 550 जाते हैं, ऐसा ही है। अगर 550 मेरी जेब से जाते तो मुझे वापस कितने मिलते? 5। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो मेरी 50,000 एडिशनल कॉस्ट हो गई ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं मेरी कुल मिला के कॉस्ट कितनी होगी? आप बोलोगे 50 का प्रीमियम और 5 की, ये 50 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टोटल कितनी? 1 लाख। टोटल कितनी हो गई? अब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि क्या ये 1 लाख की एडिशनल कॉस्ट भी आपके IRR में एम्बेड हो गई होगी? ऐसा ही है। तो अब आप जो इनकम बुक करोगे वो खुद ब खुद क्या रिकॉर्ड होगी? उसके अंदर एक इनकम होगी और एक एक्सपेंस होगा। क्लियर है कश्यप? यही हमने सीखा है। ओके जी, एक क्वेश्चन और था, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड कर दूं? ओके जी। अच्छा भाई, भावेश कह रहे हैं चार्ट तो बनाना ही होगा ना हर सवाल में। बिल्कुल सर, IFRS की लास्ट क्लास है ये। नहीं भाई, क्या हो गया ये? तो इसके बाद क्या करेंगे अकाउंटिंग में? जी जानी, डिस्काउंट वाला केस जो था, अच्छा जी मैं अभी डिस्काउंट वाला केस खोल, क्वेश्चन नंबर 11 है ना? अच्छा जी, अभी एक सेकंड रुक जाए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हो? अच्छा भाई, इनका एक सवाल ये है, प्लीज सुनना भाई। इनका सवाल ये है कि हमने 20,000 डिबेंचर परचेज किए हैं, 50 का एक है, डिस्काउंट पे 5% के, 50 पे 5% लगाओ, 2.5। आपको नहीं लगता, प्लीज सुनिएगा, कि मैंने 47.5 पे किए हैं? ऐसा ही है। मुझे आखिर में मिलेंगे कितने? 50। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं मैंने एक एक बॉन्ड के ऊपर 2.5 और कमा लिया? पर फिर एक और बात है, ये जो 2.5 मैंने और कमा लिया, ये 2.5 भी कमाई में 3 सालों में रिकॉर्ड करूंगा। किसके जरिए? IRR के जरिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 20,000 से, कितना आता है? 50,000। यानी मैं ये कह रहा हूं ये 50 तो मैं कमाऊंगा, यानी डे 1 पे मुझे पता है मेरी इनकम है, बट इसको भी कितने सालों में रिकॉर्ड करना है? किसके जरिए? IRR के जरिए। IRR के अंदर ये इंपैक्ट होगा। सही है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा मैं और क्या कमाऊंगा? मैंने कहा भाई 20,000 इंटू 50, ये वैल्यू कितनी आई? 1 मिलियन। अच्छा प्लीज सुनना, मैंने उसको पैसे दिए थे 1 मिलियन से कम। सही है। वो मुझे रिटर्न देगा किस पे? 1 मिलियन पे, क्योंकि ये तो बात एग्रीड है ना, क्योंकि मैंने अभी एडवांटेज लिया है। अच्छा जी, ये रिटर्न कितने का देगा इस पे? 25% का। कितना आ गया? 250। अच्छा मैं कहूं कि मैं कुल मिला के कमाऊंगा 3 लाख। आइडियली मुझे 3 लाख कमाने चाहिए, आइडियली, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 3 लाख कमाने चाहिए तो मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो पे की है। हाँ, अच्छा 1 साल का, सॉरी जी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो भाई इसको, 750। ओके जी, ये कितना आ गया? 8 लाख। अच्छा इसमें से माइनस कर दूं 170, 625। अच्छा भाई, अब आप अपने सवाल में जो इंटरेस्ट के कॉलम की बॉटम लाइन है देखें, यही आ रही होगी। ऐसा ही है। कैसे पता ही? अब देखें इधर, मैंने कहा कि भाई मैं 8 लाख रुपीस कमाता अगर, सही है जी, तो मेरा रेट कुछ और था। प्लीज समझना इधर, मुझे एक बात बताओ, आइडियली मैं सिर्फ कूपन कमाऊं तो मेरा रिटर्न कितना है? 750। प्लीज फोकस होकर सुनना ही आ रही है। आइडियली मैं सिर्फ कूपन कमाऊं तो मेरा रिटर्न कितना है? 750। कूपन कितना है आपका? 25%। अच्छा प्लीज फोकस करिएगा, इस 7,50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कमाऊंगा तो मेरा परसेंटेज में रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं 8 लाख रुपीस कमाता तो आपको पता होना चाहिए मेरा रिटर्न 25 से ज्यादा होता। ऐसा है जो भाई, पीछे बात समझ आ रही है ना ये, कि अगर मैं इससे 1 रुपया भी ऊपर कमाता तो मेरा रिटर्न जो है 25 से ज्यादा होता, क्योंकि इसके अंदर एम्बेड हुआ होता। पर अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है,
तो उसकी वजह से मेरा रिटर्न कुल मिला के कितना हो गया। अब कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम पूरे 3 साल के टेन्योर में 750 कमाओगे? नहीं। 1 लाख कमाओगे या 625? अच्छा, 625 सामने वाले की प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है या ज्यादा है? तो आपका परसेंटेज में रिटर्न भी क्या वो दिया हुआ सवाल में? ये रहा भाई 19.1452। क्लियर है भाई नोमान? पक्की बात है? चलें जी, ऑनलाइन वालों की बात क्लियर है? अच्छा, नवीद खान कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 का एनालिसिस करवा दें। चलें जी भाई, ये भी करवा लेते हैं। 15,000 डिबेंचर हैं आपके, एक डिबेंचर है 50 का, तो ये फेस वैल्यू कितनी आ गई? 750। अच्छा, इस पे आप रिटर्न देंगे कितने का? 150 फॉर 3 इयर्स। भाई आप 450 कमाएंगे तो 20% का रिटर्न आ रहा होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपने 5 रुपए ज्यादा दिए, यानी आपको देने थे 50, आपने दिए 55, आपको वापस मिलेंगे कितने? 50। तो क्या आपको 5 रुपए पर डिबेंचर ज्यादा देना पड़ गया? अच्छा, फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जो 5 रुपए पर डिबेंचर आपने ज्यादा दिया है, ये उसको फॉरेन एक्सपेंस नहीं करना, इसको अमोर्टाइज करना ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अच्छा जी, किसके जरिए? IRR के जरिए। हमने कहा कि भाई चलें भाई ये भी करके देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई प्रीमियम हमारी एडिशनल कॉस्ट आ गई, हमने 5 इंटू 15,000 किया, 75,000, तो उसको माइनस कर दूं। अब आप बोलेंगे सर आप ये तो फेस वैल्यू में ऐड करते हैं। भाई वो फेयर वैल्यू निकालने के लिए करता हूँ, वो कॉस्ट निकालने के लिए करता हूँ। यहाँ पे क्या एनालिसिस कर रहा हूँ इनकम के, कमाए कितने, दोनों में फर्क है ना। चलें जी, इसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है 50,000 की, नेट कितने कमाए? क्या आपकी इनकम के कॉलम में भी यही है? ऐसा ही है भैया, याद रखना। और ये एग्जाम में नहीं करना, समझाने के लिए बताया था मैं तुम्हें, ऐसे नहीं कि हर सवाल पे चिपका रहे हो। ये इधर अच्छी बात है वैसे। इधर साहब ने बोले बोनस वाला नहीं कराया, तो मुझे पता है ना, मैं नहीं करवाने ना एडिशनल, लिख के रख लो साइड में कहीं। तो अगर प्रीमियम भी होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अच्छा सुनो, अच्छा सवाल, अगर प्रीमियम होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेगी या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। रीजन है, सामने वाला जो ब्रोकर है वो आपको बोलेगा भाई सौदा कितनी अमाउंट का हो रहा है, मैं इस पे परसेंटेज चिपकाऊंगा। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि सामने वाला मुझे फेस वैल्यू पे रिटर्न देगा, तू भी उस पे लगा। उसको बोलेगा मेरा इससे कोई गर्ज, मेरे पास से जितने पैसे रूट हो रहे हैं मैं उस पर कमीशन लगाऊंगा। बात समझ आई? तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज है वो किस पे लगेगी? फेयर वैल्यू पे। और जो प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज है फेस वैल्यू पे। लिख लो अपने पास, प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज, प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेगी। प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेगी। फेस वैल्यू पे, प्रीमियम या डिस्काउंट, फेस वैल्यू। लिख लिया ये? अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज फेयर वैल्यू पे लगेगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज फेयर वैल्यू पे लगेगी, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि सौदा इतने का होगा। अब अब्दुल बासित कह सकते क्वेश्चन में इक्विटी सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटी साथ आ सकता है, अब तक नहीं आया पर हम सवाल करेंगे साथ वाले। सही है जी, फेयर वैल्यू पे लगेगी। अच्छा भाई सर, जैसे प्रीमियम हम ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, जो हमारी डिस्काउंट में इनकम है उसका इंपैक्ट होगा आईआरआर में? डेफिनेटली होगा। तुमने अभी जो सवाल किया है डिस्काउंट वाला, उसके अंदर आईआरआर में एम्बेड था तो थी तुम्हारी इनकम 50,000 की? बिल्कुल थी। सही है कश्यप, चाहे एडिशनल इनकम हो या एडिशनल कॉस्ट हो, वो आईआरआर में एम्बेडेड होगी। हमने ये पहले लिखी थी, पहली पहली बात ये लिखी थी। चलिए जी आगे, प्रीमियम या डिस्काउंट की परसेंटेज फेस वैल्यू पे लगेगी मुझे, फेस वैल्यू पे। चलिए जी, अभी भी तुम लोग FAR 1 से बाहर नहीं आया लगता है। चलिए जी, एक डेट सिक्योरिटीज में अमोर्टाइज कॉस्ट का क्विज हो जाए। आपका समय शुरू होता है अब।
इसमें है सवाल। प्रीमियम एंड डिस्काउंट फेस वैल्यू पे होगा अब्दुल बासित। रक्षा कह रही है, रक्षा कुमारी के सर प्रीमियम नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो कूपन रेट इंक्रीज होगा। गलत रक्षा कुमारी, क्या बात कर रही हो? कूपन तो सामने वाला देता है, आपको ये बोलना चाहिए इस पे आईआरआर पे इम्पैक्ट क्या होगा। सही है भाई, एक सवाल का जवाब दे दो जल्दी इधर सब बच्चे। भाई अगर प्रीमियम नहीं है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो मेरा आईआरआर कम होगा या ज्यादा? कम होगा। रीजन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो आपका एक्चुअल रिटर्न कम हो जाएगा। क्लियर है? आपको हमेशा कूपन से आईआरआर पे जाना है, आईआरआर से कूपन पे नहीं आना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ये है आपकी बुक में। हाँ वैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 19। नहीं नहीं, पास पेपर का नहीं है, मेरा अपना ही है। ये आपको सोचना है समीर। हनुमान जानी। कौन? हाँ हाँ सच में ऐसा ही है। हाँ यही है, नेट 10 की कॉस्ट है ना।
तो नेट 10 की कॉस्ट है ना एडिशनल, वो खुद ही IRR में होगी ना, तेरे को क्यों टेंशन ले रहा है? प्रीमियम और डिस्काउंट कहाँ है? सिर्फ प्रीमियम है, डिस्काउंट नहीं है ना, कहाँ है? प्रीमियम है ना, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू देखो ना लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 100 है। हमने कितने पे खरीदा होगा? मैं मुझे पता है ना, बच्चों को ये स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन देख के हालत टाइट हो जाती है। ऊपर फेस वैल्यू है, मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी थी जनवरी 1 को? तो डेफिनेटली मैंने भी कितने का खरीदा होगा? 120 का। तो यानी मैंने 20 रुपए प्रीमियम दिया है। वैसे मैं लिख के देता हूँ ना कि प्रीमियम इतना है। अब यहाँ पे आपको पता करना था कि 100 रुपए की फेस वैल्यू और 120 का मिल रहा है, तो 20 क्या दिया होगा प्रीमियम? वापस 110 पे रिडीम होगा। ये तो तुम्हें देखनी है ना जानी, सोल्यूशन तो अभी करेंगे। हाँ वेरी गुड, सिर्फ 10 रुपए एडिशनल कॉस्ट हुई, पर वो 10 रुपए की एडिशनल कॉस्ट भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो जाएगी IRR के जरिए। हाँ, अलग अलग भी कर सकते हो, 20 की कॉस्ट 10 की इनकम, यूं भी कर सकते हो, बात वही आ जाएगी। हाँ भाई, क्या हुआ? पहले क्विज में ही ठंडे हो गए? हो रहा है? क्या हो गया जी? हो रहा है? वेरी गुड जी उबैद कशफ। नहीं हुआ? ऐसी थोड़ी ना फ्री के मार्क्स हैं।
हो गया या नहीं सवाल? हो गया? नहीं क्यों? क्या फर्स्ट क्लास है? रिकॉर्डिंग ही देख लेता यार। बिल्कुल सही कह रहा है समीर। डन हो गया? नहीं, आखिर में 1.1 मिलियन आना चाहिए, यही याद है। और 1.1 मिलियन इसलिए क्योंकि उसने मुझे खुद कहा है कि मैं तुम्हें फेस वैल्यू से 10 रुपए ऊपर दूंगा। ऊपर लिखा हुआ है कि रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। यानी अब जो आखिर में पैसे बचेंगे वो फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू के भी 10 रुपए ऊपर बचेंगे। तो आपको अगर ये श्योरिटी लानी है कि सवाल सही किया तो आप देखें कि 1.1 मिलियन होगा आखिर में, यही है। जी, बेची कहा है हमने? हम तो देखो ना क्या लिखा हुआ है, एट मेच्योरिटी आखिर तक रखा हुआ है। बेचेंगे तो डेफिनेटली जेब से डाल दे तो निकाल ले। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलें जी। अच्छा, पहले मैंने आपको एक केस करवाया जिसमें आपने शुरू में पैसे दिए थे ज्यादा, वापस मिले उतने ही, यानी फेस वैल्यू। दूसरा केस करवाया पैसे दिए कम, वापस मिले ज्यादा, यानी ज्यादा इन सेंस फेस वैल्यू। अभी क्या केस करवाया कि पैसे दिए ज्यादा, बाद में मिले पैसे पर फेस वैल्यू से ज्यादा। ये बात समझ आई? ये सारे केसेस कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपकी रिडम्पशन जो है पार वैल्यू पे नहीं है, प्रीमियम पे। इसको हम कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे ही ये सवाल करवाने से पहले ये खाली ये लॉजिक्स हैं जो कि पेपर में आज तक नहीं आई, हम एडिशनली कर रहे हैं क्योंकि पेपर में सिर्फ ये आता है कि भाई ये एक साल की एंट्री बना के दे दो, खत्म कहानी। ऐसा हो नहीं सकता कि आगे नहीं पूछे। सही है जी, सुनना आगे सुनो। एक गेम खेलते हैं IRR वाला, सही है, जिसपे पूछूंगा वो जवाब देगा, तो अटेंटिव रहना। मैंने ये कहा कि मैंने प्रीमियम पे किया है, मैंने प्रीमियम पे किया है, सही है जी। आप बताएं कि इसका IRR पे इम्पैक्ट क्या होगा, IRR ज्यादा होगा या कम? मैंने लास्ट लास्ट में बताया था ये। नहीं नहीं, वापस सुने, कोई ऐसे सोच लेते हैं। सही है, मैंने प्रीमियम दिया, प्रीमियम देने का मतलब ये है कि मैंने पैसे दिए ज्यादा और मुझे वापस मिलेंगे, तो मेरा जो रिटर्न है वो कम होगा या ज्यादा? कम होगा। तो क्या ये सही कह रही है? IRR भी क्या होगा? इस तरीके से सोचना है, बस सिंपल है। आगे। अच्छा जी, वेरी गुड। अब जिससे पूछूंगा वो आदिश, मुझे एक बात बताओ, मुझे आखिर में पैसे कम वापस मिलेंगे, यानी फेस वैल्यू से भी कम। सब सुनना ये बात, मुझे आखिर में पैसे मिलेंगे फेस वैल्यू से भी। इसको मैं कहता हूं रिडम्पशन एट डिस्काउंट। रिडम्पशन एट, यानी भाई सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज पूरे पैसे तो बाद में कम मिलेंगे। लॉजिकल सी बात है, करना है करो इन्वेस्टमेंट ना आगे। सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका IRR पे इम्पैक्ट क्या है, सोच के बताना। मुझे आखिर में पैसे मिलेंगे कम, तो IRR क्या होगा? ज्यादा होगा? कम होगा? मेरा नुकसान है। खुद सोचो, इन्वेस्टर का नुकसान है तो उसका रिटर्न क्या हो जाएगा? तो मेरा IRR भी कम हो जाएगा। ये याद रखनी है बात है, सही है जी। अच्छा, एक एक इंड्यूशन है कि भाई सवाल ऐसा भी आ सकता है पेपर में, आपको सिनेरियोज दे, बोले बताओ इम्पैक्ट ऑन IRR। तो जो बच्चा एंट्री करके गया होगा तो वो खाली शक्ल देखेगा, लॉजिकली पता होगा तो पास हो जाएगा। सुनना आगे, एक और चीज, मुझे आखिर में पैसे मिलेंगे प्रीमियम पे, IRR। अच्छा, मैंने शुरू में प्रीमियम दिया है, IRR
क्योंकि शुरू में प्रीमियम देने का मतलब है आपकी कॉस्ट है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं मैं जितना प्रीमियम दूंगा उतनी मेरी कॉस्ट ज्यादा, उतना IRR, जितना मुझे प्रीमियम मिलेगा उतनी इनकम ज्यादा, उतना IRR ज्यादा। इस तरीके से सोचना है। अच्छा, ये मुनीब कह रहे हैं कि सर ये लिखवा दें, कंफ्यूजन होती है। तो नहीं, सुनो, ये लिखवाऊंगा बट आखिर में जब IFRS 9 खत्म होगा ना, उसमें समरी का पेज है, वहां लिखवाऊंगा। सही है? तो सिंपल सिंपल लिखेंगे, अभी तो खाली समझाने के लिए ही है। मुनीब क्लियर है ये बात? बेसिक बेसिक लिखवाऊंगा आखिर में। ओके, आगे जी चलें, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, हमने इसको एक्वायर कब किया? जनवरी 1, 2020। फेस वैल्यू आपकी आ गई 10,000 इंटू 100, 1 मिलियन। आपने प्रीमियम पे किया है 1 लाख। ये आ गया आपका 1.20 है ना ये तो? हाँ, प्रीमियम 20 ही है। ये कितना आ गया? 2 लाख आ गया ना ये? नहीं नहीं, मैं तो अकाउंटिंग 1.2 मिलियन, ऐसा ही है प्लीज। कॉस्ट का IRR के साथ इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल सही कह रहे अब्दुल बासित। इधर अच्छा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज दी हुई है। अच्छा, क्या ये 2% फेस वैल्यू पे लगाऊं या फेयर वैल्यू पे? क्योंकि सौदा इतनी अमाउंट का हुआ है, तो ये आ गई हमारी 2%। कितनी? इसको भी कैपिटलाइज किया, यही एक ही लगा दिया। ओके जी। अच्छा, अब क्या ये मानते हैं आप कि मैंने इसको भी कैपिटलाइज किया है, इसको भी कैपिटलाइज किया है? मेरी टोटल एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 224। यानी आइडियली जितना मैंने सोचा था मैं उससे कम कमाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू अमाउंट्स। ऐसा ही है? इसकी वजह से मेरा IRR क्या हो जाएगा? पर देखें, सामने वाला बंदा मुझे कुछ कंपनसेट कर रहा है, 10 रुपए वापसी भी कर रहा है, तो वो मेरी एडिशनल इनकम है, हाँ या नहीं? तो आप जरा ये सोचें कि अगर मैं एनालिसिस बनाऊं, सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको नहीं करना, ताकि आपकी लॉजिक स्ट्रांग हो जाए, इससे ये होता है क्रॉस चेक करना कि हाँ सवाल सही किया है। आगे सुनना, मैंने ये कहा कि आपका फेस वैल्यू पे जो रिटर्न है वो आएगा 1 मिलियन का कितना परसेंट? 25% फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स है, चलें जी 4 साल, कितना? अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम 1 मिलियन कमाएंगे कितने सालों में? 4 सालों में। बट ये है कि हमने एक प्रीमियम कॉस्ट इंकर की है, इससे मेरा रिटर्न कम हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने फिर इससे मेरा रिटर्न, एक तो प्रीमियम कॉस्ट पे की है उससे रिटर्न कम, यानी IRR। वेरी गुड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, उससे मेरा रिटर्न कम, तो IRR भी। एक प्रीमियम कॉस्ट नहीं है, प्रीमियम रिटर्न है, तो प्रीमियम एट रिडम्पशन मेरी इनकम है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो मेरी प्रीमियम इनकम है, इससे मेरी इनकम क्या होगी? तो मेरा IRR भी। पर आप अगर ओवरऑल सोचें, सुकून से बताना मुझे, ओवरऑल बेसिस पे सोचो तो एडिशनल कॉस्ट ज्यादा है या एडिशनल इनकम? तो ओवरऑल IRR। वेरी गुड यार, बात समझ आई। चलें जी, वेरी गुड। इधर तो ये इसमें से कितना माइनस करूं सर? 10 इंटू 10,000। ओके जी, ऐड होगा, ये कितना आ गया? 870। अब आपके सामने ही फेस पे दिख रहा है कि 1 मिलियन कमाऊं तो रिटर्न है 25%, 1 मिलियन से कम कमाऊं तो रिटर्न 25% से कम है। और यहां पे बताया हुआ है 18.49, ये आ गया 18.4963। यानी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस 18.4963 के अंदर, सुनना हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये दो इनकम्स हैं?
18.4963 के अंदर ये दो इनकम्स हैं और साथ साथ ये दो कॉस्ट भी हैं। तो अगर मैं जब जो भी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करूंगा इस वाले रेट से, तो क्या आपको नहीं लगता कि सीधी सीधी इनकम बुक हो जाएगी, जिसमें सारे एक्सपेंसेस भी क्या हुए होंगे, नेट हुए होंगे, मुझे कोई पंचायत करने की नीड नहीं है। वेरी गुड यार। चलिए जी, अब्दुल बासित कॉस्ट की साइड डेबिट, आईआरआर की साइड क्रेडिट, तो इसलिए आईआरआर, ओ भाई ओ खुदा के वास्ते ये क्या कर रहा है, कॉस्ट की साइड डेबिट, ये क्या, ये कोई रट्टा तो ना लगा रहे हैं, लॉजिकल वे में भाई, ऐसे नहीं भाई, डेबिट क्रेडिट नहीं, खुदा के वास्ते इधर। चलिए जी, आपने पहली एंट्री बनाई होगी भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये आ गया जी सर। ये हमने एंट्री बनाई थी जनवरी 1 2020 पे। अच्छा भाई, हमने ओपनिंग क्लोजिंग हम आ गए 2020 पे 1224,000, इस पे हम वो 18 पॉइंट समथिंग से बुक करेंगे। अच्छा, कूपन कितना, तो यार मैं पैसे रिसीव कर रहा हूं ज्यादा, इनकम बुक हो रही है कम, वो एडिशनल कॉस्ट की वजह से। वेरी गुड। क्लोजिंग कितना, ये आ गया 12,003,995, ये आ गया 2,229। क्लोजिंग 72422। अच्छा भाई, ये आ गया 11,72424, ये 2022। इस पे इनकम कितनी, 216,855। ओ भाई सही बता रहा हूँ, जलील नहीं कराना, आखिर में ये डेली होना चाहिए इधर। क्लोजिंग कितना है, 11,39,279, ये आ गया भाई 11,39,210। यही है, कह रहे वो राउंडिंग ऑफ का मसला है इधर। अच्छा भाई इधर, यानी सर ये तो हमारा शेड्यूल बन गया, हमारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में पहले साल की एंट्री बना दूं 31 दिसंबर 2020 पे। कैश आपके पास आया होगा 2.5 लाख का, इंटरेस्ट इनकम आपने रिकॉर्ड की होगी कम, ये आ गया 222, अच्छा 22, और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट क्रेडिट अच्छा जी ये लो 23,605 आपका आ गया, ये 3 नंबर से टैली नहीं हुआ, बट कोई मसला नहीं है भाई, राउंडिंग ऑफ का मसला है। अच्छा, ये जो 23,605 की अमाउंट है, वो जो एडिशनल कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की थी, वो क्या हो रही है, अमोर्टाइज हो रही है, तो वो खुद ब खुद हो रही है डेफिनेटली, क्योंकि आपने आईआरआर में उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सही है जी। अच्छा जी, ये तो आ गया 23,605। अब क्योंकि रिपोर्टिंग का पेपर है, प्लीज सुनना है इधर। अब मैं अगर इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखानी है मैंने, पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही है, 1200,395, ऐसा ही है 1200,395, मैंने यहां पे लिख दिया, ऐसा ही है सिंपल, आपने शेड्यूल से उठा के यहां चिपका दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइज कॉस्ट है, और इसको हम दूसरी जबान में कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। अच्छा, पर अब अगर वैसे ही एक लॉजिकली बात कहूं, तो मैं यहां पे अगर इस 125 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, ये आता है। अच्छा, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1200,395 से क्या फेयर वैल्यू पे लेके गया, क्योंकि मेरा मॉडल क्या है,
अमोर्टाइज कॉस्ट, अगर मैं फेयर वैल्यू पे जाना चाहता था तो मुझे कोई दोनों में से कोई एक मॉडल यूज करना पड़ता। पहला कौन सा? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू, जो कि हमने अभी इसका सीखा। और हमने एक और चीज नहीं सीखी कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब आएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। अकाउंटिंग सीख लेंगे पे खाली मकसद बता दूंगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, यानी हमें ये बात का ख्याल रखना है कि जब मैं खुद कह रहा हूं कि अमोर्टाइज कॉस्ट, तो मेरी खुद की चॉइस है। जब कॉस्ट मॉडल पीपी पे होता है तो उसकी फेयर वैल्यू कुछ भी हो, तो क्या हम फेयर वैल्यू पे जाते हैं या वो कॉस्ट पे होता है? यहाँ पे भी वही कहानी है कि यहाँ पे भी वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रहेगा, फेयर वैल्यू कुछ भी हो जाए हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। भाई ये बात याद रहेगी। और आपने इन्वेस्टमेंट बनानी है, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दो 2020 के, तो आप ये वैल्यू उठाएंगे, और 2021 के ये वाली, फिर ये वाली, और आखिर में तो पैसे आ जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सही है जी, ये देख लें एक नजर। कैश और इंटरेस्ट रिटेनिंग में दिखा देना, बिल्कुल पीएनएल अगर बना रहे हो इंटरेस्ट इनकम के नाम से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आईएएस 1 में जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो खेलता है कैसे उसमें, जब आगे जाके सीखेंगे। वो तुम्हें ऊपर ट्रायल बैलेंस दे देगा जिसमें एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम होंगे। वो तुम्हें नीचे लिख के देगा कि एक डेट सिक्योरिटी खरीदी थी जिसकी हम अकाउंटिंग करना भूल गए, तो आप क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे, प्लस माइनस करके फाइनेंशियल्स में दिखा देना, दिस इज व्हाट इज आईएएस 1। बस यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमें पहले सबसे पहले किस पे ग्रिप होनी चाहिए? आईएफआरएस या आईएएस पे, जो डिफरेंट है। तो उसके साथ साथ वहां पे कोई 20-25 सवाल करेंगे, उस पर ग्रिप हो जाएगी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कोई एरर हो तो उसको सही कैसे करना है। तो पहले ये अकाउंटिंग आनी चाहिए मुझे। क्लियर है भाई? ये चलिए जी, ये तो पहला क्वेश्चन था ऐसे ही मासूम सा। सही है जी, जिसमें मैंने आपको खाली ये बताया कि फेयर वैल्यू दी भी हो तो उसको क्या करना है? इग्नोर। कौन से मेथड में? अमोर्टाइज कॉस्ट में। वेरी गुड जी। अब आगे सुने, ये आ गया जी, ये एक सिनेरियो भी आज तक आया नहीं है। ये रहा, मैं फेयर वैल्यू थ्रू उसे अभी शुरू नहीं करवा रहा, पहले ये करें आज, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि ये आपको आता है। आज टाइम है अभी नमाज में जानी, 7:30 तक का टाइम है ना? सही है, बस सही सही है, बेहतरीन है। देख के करना ही है। अच्छा, बिलाल अहमद कह रहे हैं 19 का। भाई 19 की सारी एंट्रीज बना दूं या काफी एक? मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसको प्रॉपर सोल्यूशन भेज भी दूंगा। सही है, मतलब वही रिपीटेटिव एंट्रीज है ना बिलाल, इसलिए नहीं बनाई। आज नहीं, आज का बताना था मैंने, सैटरडे को इंशाल्लाह। आप सोचें, आप लोग देखें। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। भावेश कह रहे हैं सर थोड़ा सा बता दें, नहीं बताऊंगा। हाँ देख, खुद कर खुद कर। फेस वैल्यू तो यार दी हुई है ना, 100 दी हुई है, फेस दी हुई है, बताई हुई है। ऑफ ₹100 ईच, ये कह रही वो वही तो होती है, फेस वैल्यू तो होती है। क्या कह रहा है? एट अ प्रीमियम, वो बोल रहा है ऑफ 100 रुपए की चीज है, प्रीमियम पे खरीदी है 2% के। रीड इंग्लिश, रीड कर पहले, इंग्लिश रीड कर पहले। इसमें क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड परचेज किए हैं 10,000, 100 रुपए के बॉन्ड है, उसको मैंने कितने पे खरीदा है? 2 रुपए के प्रीमियम पे, दो इसमें ऐड करेगा ना? नहीं है, किस कहाँ लिखा हुआ है? मैंने ये लिखा हुआ है विच इंक्लूड्स, फिर ओके हो गया, खुद करें।
बॉन्ड है ₹100 बताया तो है जानी। 100 रुपए का बॉन्ड है जिसको मैंने एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2%, तो मैं कह तो रहा हूँ 100 रुपए की चीज मैंने 2 रुपए के प्रीमियम पे खरीदी है। क्या हो गया नुमान तेरे को? एग्जाम में ये नहीं सोचियो कि उसने ऐसा लिखा हुआ है। सिंपल। दो बात। बिल्कुल मुजम्मिल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की परसेंटेज फेयर वैल्यू पे लगेगी। करें करें ऋतिका, आखिर तक करें, क्विज है। मोहित, क्या सवाल पूछ रही है तू यार? बोला सीए में कभी फेल हुए? हाँ भाई, MSc2 रुका था मेरा और बीएम रुका था मेरा। पर मैंने मॉड्यूल जब डी में था तो मैंने बीएम के साथ 4 पेपर दिए तो 5 के 5 निकल गए थे तुक्के में। 5 पेपर यार, अम्मी की दुआ। कैफ में एक ही रुका था मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं था ना पढ़ाई के अलावा। तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। बिल्कुल नहीं मेरा इसका शेड्यूल सेमी एनुअली। एक साल में 2 अमोर्टाइजेशन आ रही होंगी मेरे ख्याल से। एक साल में 2 बार अमोर्टाइजेशन हो रही होगी। 2 बार। ये तकरीबन मुझे पता है गलत करोगे, देखते हैं, दिमाग चलाना है। चलो मतलब हाई लाइकली के ये आएगा पेपर में सेमी एनुअली, क्योंकि आज तक उसने नहीं पूछा सेमी एनुअली। कुछ भी कर ले भावेश अपने हिसाब से, फिर मैं बताता हूँ। कौन सी कैश की अमाउंट जो जेब से जा रही है? वो फेस वैल्यू पे परसेंटेज लगा दो बस। जो फेस वैल्यू होती है ना, वो बोलता है मैं इस पे रिटर्न दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बस एक परसेंटेज लगाओ सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए दिए, आपने कहा 100 रुपए पे 10%, तो 100 रुपए पे 10% एक साल में, 100 रुपए पे 10% दूसरे साल में, ऐसे। जी सेमी एनुअली ऐसे, चलो मैं बता ही देता हूँ, खुलासा कर देता हूँ इस चीज का। आप अगर इस पे देखें, फोकस करें, तो ये कह रहा है पूरे साल में 10% दूंगा। सही है। 6 महीने में 5%, फिर 6 महीने में 5%, तो इसको आपको ब्रेक करना है 5-5% में, तभी जाके पूरे साल में कितना परसेंट होगा। खुद देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10% पर एनम। सही है जी, यानी पूरे साल में 10% होगा। और पे कैसे हो रहा है सेमी एनुअली, तो बोल रहे 10% पे करना है पूरे साल में, पर 6-6 महीने में, तो 5% हो गया 6 महीने का। बिल्कुल ये लिखा हुआ भी है सेमी एनुअली, बिल्कुल सही पिक किया। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि जो अमोर्टाइजेशन है 6 महीने में टूटी हुई है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 6-6 महीने की 84। सही है। वाह भाई कश्यप, बेहतरीन। कैश अभी देखा नहीं, अभी देखते हैं, ये तो तेरे को पता नहीं बताऊंगा मैं।
करो, हाँ सोल्यूशन अभी करूंगा ना। हाँ यही तो गेम है FR2 में। भाई भावेश कह रहे हैं सर इफेक्टिव रिटर्न भी तो एनुअल है, इफेक्टिव रिटर्न एनुअल दिया हुआ है सेमी एनुअली, तो इसको डिवाइड करने की नीड ये दिया हुआ है 6 महीने का है। अच्छा अब्दुल बासित ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये एक कूपन है आधे साल का, यही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, 50,000 रुपये 6 महीने में मिलेंगे, पूरे साल के 1 लाख हो गए। सही है, बिल्कुल सही समीर। बनाओ बनाओ अब्दुल बासित। नहीं वजाहत IRR को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी 6 महीने की है। क्योंकि यूं समझो कि एक अमाउंट रिड्यूस होगी फिर परसेंटेज लगेगी। सही है वजाहत। हाँ कैश 50 है। बिल्कुल होती है, सही कह रही हो निमिरा, बिल्कुल होती है। IRR में रिडम्पशन इनकम शामिल होती है, वो भी तो रिकॉर्ड होती है साथ साथ। वेरी गुड, लास्ट में क्लोजिंग आ रहा है 10400000, यही है। इसका शॉर्टकट नहीं है, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, वो एग्जाम में तुम्हें 4 सालों की कभी अकाउंटिंग नहीं बोलेगा, वो सिर्फ तुम्हें बोलेगा कि भाई ईयर 1 की एंट्रीज बना के दे दो, तो तुम्हें खाली उसकी अप्रोच आनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस हो रही है। क्या कह रहा है फिर? सॉरी बोल, काट लिया। बेसिकली वो आपसे ये पूछता है, इस सवाल में ऐसे होता तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपको क्या ये पता है कि साल में 2 बार एंट्री बनेगी, ये है बस। 600 का डिफरेंस आ रहा है, अभी देखते हैं, बस 2 मिनट दें। 17 का, ये तो राउंडिंग ऑफ का होगा, तू वही लेके घूम रहा है अब तक। तो क्लास के बाद देता हूँ। 1140, वेरी गुड, बिल्कुल यही है। 1040, 11 नहीं, 1040 ना। अभी देख लेते हैं। चलिए जी, पहले तो ये बता दें। हाँ मैं रुका हुआ हूँ। 1040,000।
टाइम चाहिए, टाइम कर ले। देखो एक चीज समझ लो, इधर पहले सारे काम बंद, इधर देख लो सब बच्चों, इधर प्लीज जानी, इधर सही है, इधर देखो पहले, इधर मैं पहले ये समस्या को, तुम्हारी मैथ्स माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इधर सब सही करते हैं, लीज में तुम बहुत जलील होने वाले हो, जो लीजेस कराऊंगा तुम्हारी सोच है, इधर सुनना, वहां पे खैर रिवाइज हो जाएगा, शुरू से कराऊंगा, अज्यूमिंग कि तुम मैथ्स भी नहीं आती, इधर सुनो, खाली एक चीज समझो कि क्या है इसमें, तुम अगर कह रहे हो इसमें परसेंटेज है 4.6 समथिंग, ऐसा ही है, कितनी आ रही है 4.726 से इधर, अच्छा भाई 4.726 प्लीज सुनना जानी, 4.7268 की आपकी परसेंटेज है, और इसके आगे लिख के दिया है इसने भाई सेमी एनुअली। अच्छा एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, जान छुड़ाऊं अपनी, सही है, कभी आखिर में आंसर मैच नहीं होगा, रीजन, पहले तो मैं ये अप्रोच नहीं कर सकता, रीजन बता रहा हूं क्यों, आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी 1 से लेके एक डेट है दिसंबर 31, ऐसा ही है, अगर ये यहां पे जाके यहां पे पैसा रिसीव हो रहा होता ना, तब दिस मेक सेंस कि मैं मल्टीप्लाई कर लूं, हो ये रहा है कि आपके इस वाली चौरंगी के ऊपर आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर उस पर परसेंटेज लग रही है, ये बात आई समझ, एक अमाउंट है 100 रुपए की, वो 100 रुपए की पूरा साल नहीं चल रही है, वो साल के बीच में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लगाएंगे तो आप ये समझेंगे कि पूरे साल अमाउंट कांस्टेंट थी, जो कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको पहले 6 महीने इसको आगे लाके प्रिंसिपल को रिड्यूस करके फिर ये रेट लगाना होगा। कंपाउंडिंग कैसे, खुद सोचो, नहीं हो सकती ना, कंपाउंडिंग तो इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है ना ARR में, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का आप लोगों को मतलब समझा रहा हूं, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल इज चेंजिंग आफ्टर एवरी ईयर या 6 मंथ्स, तो आप 6 महीने बाद प्रिंसिपल कम होता है, रेट लगता है, फिर प्रिंसिपल कम होता है, फिर लगता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके आप ये बताएंगे एग्जामिनर को कि मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि पूरे साल सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये दोनों में क्लियरिटी आ गई भाई, चलें जी, अब नहीं चिपकाना है इसको 2 से, भाई ऑनलाइन वालों क्लियर ही है, जल्दी बता दो। अच्छा भाई फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, 10,000, या 1 मिलियन, प्रीमियम कितना 2% है ना इसका, ये आ गई हमारी फेयर वैल्यू, इसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कितने परसेंट है, ये इस पे लगेगी 25,500, ये कितना, ये जी, अच्छा भाई आपने इसकी एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 104, ये आ गया जी, ये आपने एंट्री बनाई है भाई जनवरी 1 2018 पे, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे हेडिंग डाली 2018 की, सही है, अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई जनवरी से ये होगा 1 साल हमारा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार, हमने यहाँ पे ओपनिंग इंटरेस्ट आ गया, कैश और क्लोजिंग, मैं फिर बता दूं ऐसी चीजें तुम्हें करके जानी है क्योंकि वो टेस्ट ही न्यू करेगा, सही है जी, तो ये इसलिए है क्योंकि हम पहले तो कवर कर चुके नॉर्मल वाला, इधर ओपनिंग हमारे पास आ रही है 1045,500, 4941, आपने इसको डिवाइड बाय 2 तो नहीं किया ना, ऑलरेडी सेमी एनुअली है, अच्छा जी, इसके बाद कैश हमारे पास आ गया, क्लोजिंग
44, वेरी गुड यार, 1044,919, इस पे इंटरेस्ट 49 44। चलें जी, अच्छा अब एक इसकी अप्रोच है भाई, आपको अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग एंट्री बनानी है तो दो तरीके, या तो दो एंट्रीज बनाए या तो एक ही बना लें। सही है, अभी अजीब सी शक्लें बना रहे हो तो पहले दो बनाता हूं, सही है, फिर एक बनाऊंगा वापसी में। सही है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर बेसिक आपको पता हो तो अकाउंटिंग एंट्री बन के लेजर में जाती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में। अब लेजर में दो चंक्स में जाए या एक ही एंट्री में जाए, बात उस अकाउंट हेड में जानी चाहिए, फर्क कितना है। बात क्लियर है? चलें जी, अब इधर पहले दो एंट्रियां बनाते हैं भाई। हमने पहले एंट्री बनाई 2018 को, कैश हमारे पास आ गया इंटरेस्ट इनकम आ गई हमारी 49419, इन्वेस्टमेंट कितनी अमोर्टाइज हुई 581। अच्छा भाई, फिर आपने एक एंट्री बनाई 31, कैश हो गया डेबिट, इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट कैश वही 50, ये आ गया भाई आपके पास 49609। ओके जी, एक तो ये हो गया कि भाई आपने सिंपल दो एंट्री बना दी, कहानी खत्म हो गई। अब इधर आप यहां तो इसकी क्यूमुलेटिवली ये बताएं कि पूरे साल में ये कर सकते हो मैक्सिमम। तुम्हारा जो शॉर्टकट का दिमाग चलता है ना कि मैं रेट भी चिपका दूं और आंसर आ जाए, वो नहीं है। पहले वर्किंग कर लेना, फिर एक साथ एंट्री बना देना। मैक्सिमम ये कर सकते हो। सही है जी, कैश आ गया पूरे साल में कितना, देखो लेजर में जाना 1 लाख चाहिए ना, वाह भाई बच्चों ने शेड्यूल बना के भेज दिया इधर। अब इधर आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे इंटरेस्ट इनकम इसी पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 98810। अच्छा, एक एंट्री बनाने का फायदा बताता हूं, अगर वो तुम्हें बोले ना इस साल के पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो तुम सीधी सीधी ये वाली इनकम ले जाओगे। क्यूमुलेटिव एंट्री बनाने का फायदा ये है कि पीएनएल एक्सट्रैक्ट में सीधा सीधा यहां से जाएगा। अच्छा जी, आगे, और इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन कितनी, यही है। अच्छा जी भाई, अब ये शेड्यूल कंप्लीट करवा दो मुझे। 2019 आ गया, फिर यही एक मिनट। ओके, अब बताओ, ये ओपनिंग आ गया 10444310, ये आ गया हमारे पास, और 1043 और ये आ गया 49332। कहां से कॉपी पेस्ट करें, चैट से? हर चीज कॉपी नहीं होती भाई। 104305, असल में उसका आखिर में, चलो आखिर में एक आध रुपया ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा भाई, 104305, ये आ गया 49301। 1042,306, ये आ गया 49268। 1041, 1041,574। अच्छा जी, इस पे इंटरेस्ट आ रहा है 49233।
807 ये आ गया 1040807। यही है भाई। अच्छा भाई, इसी के साथ हमारा जो है ये अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अगली क्लास से हम करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पिक्चर। अच्छा भाई, होमवर्क जो है आपके सुनना, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक तो किया था, 13 तक किया था। ओके, 19 से पहले और 11 के बाद सारे होमवर्क हैं। सेम नेचर के सवाल हैं, सेम नेचर के सवाल हैं। हाँ तो आज 2 करना, कल 2 करना। दे रहा हूँ पीडीएफ दे रहा हूँ। कल क्लास है 12 बजे, दोपहर को 12 बजे। सही है, मिलते हैं। 7 करवा दूं रात के? 7 सवाल है ना? ओके, हो जाएंगे हो जाएंगे, कर रहा हूँ। कल है तो दो करना ना, कल 2 करके करो। सही है, ओके जी, पीडीएफ भेज रहा हूँ। ऑफिस जाना है बिल्कुल, पर आई मैनेजर ही नहीं हुआ है, नॉट अ ट्रेनी। ओके, देख लेता हूँ निमरा। हाफिज।